श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ डिम्पल सानन। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब प्रस्तुत है आज की विशेष प्रस्तुति। प्रदेश में विधानसभा की 70 सीटों के लिए आज सुबह 8 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। आप सभी श्रोताओं से अपील है कि मतदान अवश्य करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मतदान के लिए 11,697 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान अवश्य करें। 14 फरवरी 2022 को हमारा विधानसभा 2022 का जनरल इलेक्शंस है। प्रातः 8 बजे से लेके इवनिंग 6 बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। हमारा 11,697 बूथ्स है। मेरा सभी सम्मानित नागरिकों मतदाताओं से विनम्र अनुरोध है कि प्रत्येक मतदाता अपने मत का प्रयोग अवश्य करे। लोकतंत्र में प्रत्येक मत अमूल्य है। सभी से अनुरोध ये भी है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र जरूर अपने साथ ले जाए, जो वोटर आईडी या एपिक कार्ड करके हम नॉर्मल लैंग्वेज में बताते हैं। मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ जाए। इन केस वो अवेलेबल आपके पास नहीं है तो आधार कार्ड या मनरेगा का जो जॉब कार्ड है, बैंक डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो आईडी कार्ड, सांसदों विधायकों विधान परिषद सदस्यों को जारी किया गया सरकारी पहचान पत्र या यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार। इतने सारे आईडीज अवेलेबल है। एज एन अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट एपिक कार्ड के बदले में इसको ले जा सकते हैं, जो हर मतदाता को कमीशन द्वारा वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप दिया गया है। ये जो डॉक्यूमेंट है वो वोटिंग के लिए नहीं है, वो अपना जो बूथ और नंबर इंफॉर्मेशन देने के लिए है आपके लिए कि कहाँ पे बूथ है और आपका नाम किस बूथ में है, ये इंफॉर्मेशन के लिए वो है। तो वोटर आईडी वो नहीं है तो जो 12 जो अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट है उसी के साथ वोटिंग होगा। यह भी अनुरोध करना चाहूंगी कि सभी मतदाता निर्भय एवं निर्भीक होकर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से बिना किसी लोभ या लालच तथा जाति धर्म के भेदभाव के बिना अपने मत का प्रयोग करना चाहें। सभी बूथ्स में कोविड को मद्देनजर रखते हुए हैंड सैनिटाइजर्स और ग्लव्स दिया गया है। ग्लव्स एसेंशियली बिकॉज ईवीएम को यूज करने के समय वो रिपीट टच होता है बटन, इसी के लिए तो सभी उसको यूज करें। सोशल डिस्टेंसिंग अपना बनाए रखें ताकि कोविड का स्प्रेड कंट्रोल में रहे। हमारा जो टोटल कर्मचारी जो इसमें लगे हैं सभी बूथ्स में, हमारा पीठासीन अधिकारी जो है 13,910 है। सिमिलरली प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ एक PO1, PO2 और PO3 है। माइक्रो ऑब्जर्वर पूरा राज्य में 1,069 माइक्रो ऑब्जर्वर्स टोटली लगे हैं। उसके बाद जो महिलाएं लगे हैं इस वोटिंग प्रोसेस में वो 5,136 है, क्योंकि इस बार एक्सक्लूसिव सखी बूथ्स बने हैं मोर देन 100, तो वहां पे ऑल दीज सखी बूथ्स आर मैन्ड बाय विमेन, रन बाय विमेन। 5,136 ऐसे लेडीज हैं। तो टोटली
हमारा जो वर्कफोर्स इसमें लगे हैं, आज फाइनल जो फिगर है वो 79,315 है। इसमें जो सुरक्षा कार्मिक है, राजपत्रित अधिकारी 88, निरीक्षक 182, उपनिरीक्षक 1602, ये जो पुलिस का बता रही हूँ, महिला उपनिरीक्षक 629, हेड कांस्टेबल्स 1103, कांस्टेबल 10,015, महिला कांस्टेबल 1,812, 1 दरोगा 84, 1 रक्षक 823, होमगार्ड और पीआरडी 20,057, टोटली ऐसे 36,095 पुलिस या सिक्योरिटी पर्सनल हमारे पास लगे हैं। पीएससी 23 कंपनी इन एडिशन टू दिस है और सीएपीएफ 114 कंपनीज लगे हैं। हमारा टोटल जो व्हीकल्स हमने यूज किया है इस पूरा प्रोसेस में, लाइट व्हीकल्स में 9,068, हेवी व्हीकल्स जो है 33,788 और ट्रक और मिनी ट्रक 720। एमसीसी का जो पूरा एफआईआर हमारे पास जो आज तक हुए हैं वो टोटली 1,689 एफआईआर हुए हैं, जिसमें एमसीसी रिलेटेड हमारा लगभग 150 है, एनडीपीएस में 192 है, एक्साइज में 1,103 है। हमारा जो ईवीएम का ट्रैकिंग और जीपीएस मॉनिटरिंग के बारे में एडिशनल सीईओ साहब रविशंकर साहब अभी ब्रीफ करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हमारा जितना भी जो पोलिंग पार्टीज मतदान केंद्र के तरफ जा रहे हैं सभी का जो है हम जीपीएस ट्रैकिंग करते हैं। इसमें जो है पूरा 11,697 जितने पार्टीज जा रहे हैं उनका रियल टाइम जो है हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। वो एंटायर रास्ते में जो है वो जहाँ जहाँ जाते हैं उसका ट्रैकिंग लॉग निकलता है और इसके अलावा पोल डे मॉनिटरिंग सिस्टम भी जो है एक्टिवेट किया है, जिसमें प्रत्येक पार्टी के पास जब भी ईवीएम रिसीव होता है उसका भी हम यहाँ ट्रैक करते हैं। उसके बाद जब पूरे पार्टी वहाँ पोलिंग स्टेशन पहुँच जाते हैं उसका भी जो है यहाँ पे रियल टाइम पे अपडेट हो जाता है। यहाँ पे करीब 310 शैडो बूथ्स भी है। वहाँ पे कम्युनिकेशन का कुछ क्षेत्र में जो अभाव है, जहाँ नेटवर्क नहीं रहता है, वहाँ पे जो विभिन्न माध्यम है जैसे सैटेलाइट फोन है और वायरलेस सेट है, इसके माध्यम से ये कम्युनिकेशन किया जाता है और उसका भी जो है जो एंटायर वोटर्स टर्नआउट का जो सूचना है वो समय समय पर हम सेक्टर ऑफिसर्स और जनपद और आरओ लेवल पर उपलब्ध जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनके माध्यम से सूचना कलेक्ट करके हम इसको रियल टाइम पे अपडेट करते हैं। धन्यवाद। जो आपके बूथ होता है उसका 200 मीटर्स के दूर में ही आपको गाड़ी सब पार्क करनी है और जो 100 मीटर्स है उसका एक दायरा होता है 100 मीटर्स, उसके अंदर कोई भी आपका कैनवसिंग या कुछ हो नहीं सकता है और वो 100 मीटर्स के अंदर सेल्यूलर फोन भी आप ले नहीं जा सकते हैं। तो ये मैं फिर से निवेदन करती हूँ, कोई भी फोटो या सीक्रेसी ऑफ बैलेट को वायलेट करना, ये फोटो खींचना, उसके बाद कहीं सोशल मीडिया में डालना सीक्रेसी ऑफ बैलेट का वायलेशन है। तो कोई भी सेल्यूलर फोन 100 मीटर्स के अंदर अलाउ नहीं किया जा सकता है और 200 मीटर्स के बाहर बस्ता जो लगता है वो उसमें 2 चेयर्स, एक टेबल अलाउड है और एक बैनर। उसमें कोई भी पर्ची जो है उसमें कैंडिडेट का नाम या सिंबल या फोटोग्राफ नहीं रह सकता है, ये नियम है। मीडिया के लिए ऑथराइज्ड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मिला है उनको पोलिंग बूथ्स प्लस काउंटिंग बूथ्स जहां पे एज इट इज असाइंड वहां पे अलाउड है। आपसे निवेदन है कि जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है उसको कभी दैट इज वोटर्स पर्सनल उनका अधिकार है किसको वो वोट कर रहे हैं, वो सीक्रेसी ऑफ बैलेट उसको वायलेट नहीं करनी है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए हमारा जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं, हर सेक्टर ऑफिसर को उनका इमीडिएट जो पीएचसी का सीएचसी का नंबर्स और हम जो प्राइवेट जो मेडिकल फैसिलिटीज ऑन द वे है उनके लिए उनका पूरा नंबर्स उनको दिया गया है। कमीशन द्वारा ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि कोई भी हमारा जो कर्मचारी है उनको कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है तो निःशुल्क उनका ट्रीटमेंट होगा, दैट विल बी reimbursed by the commission। निःशुल्क ट्रीटमेंट irrespective of whether it is private or government hospitals। और उसका पूरा जो लिस्ट और जो चार्ट है वो सेक्टर ऑफिसर को दिया जाता है ताकि उनके नीचे जो 5 या 10 बूथ्स है वो उनका कोई भी होता है तो नियरेस्ट वही उनका चार्ट रूट चार्ट में ही वो
समाप्त होता है। सेकेंडली 2 एयर एम्बुलेंस हमें दिया गया है, एक कुमाऊं में रहेगा और एक गढ़वाल में रहेगा, विच विल एड्रेस एनी सच एक्सीजेंसीज इफ देयर इज एनी सच प्रॉब्लम एनीवेयर इन द स्टेट। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।